अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही अहम मसला लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज हमारे माशरे के लोग अक्सर गलती करते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता कि उनकी नमाज हो भी रही है या नहीं। कुछ गलतियां ऐसी करते हैं कि जिनसे नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। कुछ गलती ऐसी करते हैं कि जिनकी बुनियाद पर, जिनकी वजह से नमाज बिल्कुल सिरे से ही पढ़ना ज़रूरी होता है, नमाज होती ही नहीं बिल्कुल। उन्हीं ऐसी ही कुछ जो है गलतियों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज हमारे माशरे में देखा गया, बल्कि खुद मैंने भी देखा है, जब हम मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जब जाते हैं तो कुछ लोगों को इस तरीके से देखते हैं, उन्हें बताना भी पड़ता है। जैसा कि हम नमाज पढ़ने के लिए गए तो कुछ लोगों का हाल ये होता है, जब वो सजदे में जाते हैं तो सजदे में जाते वक्त जो पैरों की उंगली होती हैं, पैर जो होते हैं, वो कुछ लोग तो उठा लेते हैं। कुछ लोग का हाल ये है कि वो उठा लेते हैं, ये ज़मीन है, ये ज़मीन फ़र्ज कर लें और ये हमारा पैर है, तो हम सजदे के लिए जब जाते हैं तो इस तरीके से उठा लेते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं या सिर्फ टेक लेते हैं, ज़मीन से पैरों की उंगलियों को सिर्फ टेक लेते हैं। हालांकि ये काफ़ी नहीं है, ना फ़र्ज अदा हुआ और ना वाजिब अदा हुआ। अब ऐसी सूरत में नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब होगा, बल्कि सजदे की हालत में पैर की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना इस तरीके से, ये फ़र्ज है, और पैर की अक्सर उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना ये वाजिब है। इस तरीके से मोड़ना, यानी सजदे की हालत में उंगलियों को जोर दे करके इतना जोर दें कि उंगलियों के पेट जो है इस तरीके से ज़मीन से लग जाएं सजदे की हालत में, कम से कम 3 उंगलियों के पेट, तो ये जो है वाजिब है। तो क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं और इस पे गौर नहीं देते हैं, वो लोग उंगलियों को ज़मीन से ही उठा लेते हैं या सिर्फ टेकते हैं, तो ऐसे ना वाजिब अदा हुआ और ना फ़र्ज अदा हुआ। एक उंगली का पेट ज़मीन से नहीं लगा तो ये फ़र्ज अदा नहीं हुआ, और 3 उंगलियों के पेट ज़मीन से नहीं लगे तो ये वाजिब भी अदा नहीं हुआ। इस मसले से काफ़ी लोग गाफिल हैं और पैर की उंगलियों के सिर्फ सिरे ज़मीन से लग जाने को सजदा कहते हैं, और बाज का तो सिर्फ अंगूठे का सिरा ही ज़मीन से लगता है और बाकी उंगलियां ज़मीन को छूती भी नहीं। इस सूरत में न सजदा होता है ना नमाज, इस सूरत में न सजदा ही होता है और ना नमाज। सजदे में पैर की उंगलियों के सिर्फ सिरे नहीं बल्कि उंगलियों पर जोर देकर किबले की तरफ उंगलियों का पेट ज़मीन से लगाना चाहिए और ये वाजिब है। सजदे में कम से कम एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना, क्या बताया था मैंने, कि फ़र्ज है, और पाँव की अक्सर उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है। तो अक्सर हो गई में मौजूद अब है। एक पैर में 5 उंगलियां हैं तो अक्सर कितनी हो गई, 3 या 4, 2 नहीं, 3 या 4, तो ये अक्सर हो गई। तो 3 उंगलियों के पेट ज़मीन से लगना वाजिब है और एक का लगना फ़र्ज है। अगर ये दोनों ही नहीं लगाई हमने ज़मीन से और सिर्फ उंगलियों को ज़मीन से टेके रहे सजदे की हालत में, तो न सजदा होगा ना नमाज होगी। ऐसी सूरत में दोबारा नमाज का पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हमें इस तरफ तवज्जो करना चाहिए। और जिस किसी भाई को हम नमाज के अंदर मस्जिद में या किसी और जगह पर घर के अंदर नमाज पढ़ते हुए इन गलतियों को करते देखें तो उन्हें समझाएं और उन्हें इससे आगाह करें और नमाज को सही तरीके से अदा करने की तलकीन करें, ताकीद करें, ताकि उनकी नमाजें काबिल कबूल हो सकें। कहीं ऐसा ना हो वो गलत तरीके से नमाज को अदा करते रहें और इस मसले से जो है वो लोग बेखबर हों, जिसकी बुनियाद पर उनकी नमाजें जो है रद्द कर दी जाएं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ
अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम हजरात को नमाज को उसके तरीके पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।